अरिहंत परमात्मा जिनका आलंबन सर्वश्रेष्ठ है, अरिहंत परमात्मा की भक्ति उसे अरिहंत बनाते हैं। आत्मा की शक्ति का विकास यदि होगा तो श्रेष्ठ आलंबन से होगा। तो शास्त्रकार भगवंत अरहम पद की उपासना को विशिष्ट नजरिए से बताते हैं। अरिहंत शब्द प्रभावक तो है ही, लेकिन उस अरिहंत शब्द के साथ जब अरहम मंत्र बीज बन जाता है, अरहम मंत्र बीज के साथ जब आज्ञा पालन हो जाती है, आज्ञा पालन के साथ साथ जब उसे वास्तविक अनुभव होता है, यहाँ हमें तीन चीज़ सोचनी है, द्रव्य, गुण और पर्याय की। द्रव्य के हिसाब से आत्मा का बल है, पर्याय के हिसाब से आत्मा के बल को विकास दे ऐसा जो आधार बना है, ऐसा शरीर है, ऐसी क्रिया है, ऐसी व्यवस्थाएं है शासन की। और पर्याय, द्रव्य, गुण और पर्याय, और गुण के हिसाब से वो स्वयमेव अरिहंत परमात्मा है। यानी कि द्रव्य जो है वो आत्मशक्ति यानी कि अरिहंत की उपासना, बल आत्मा और द्रव्य दोनों एक है, लेकिन हमारी आत्मा में अरिहंत पद छिपा है, हमारी आत्मा में सिद्ध पद छिपा है। यानी तीन चीज़ें अपने व विगमे व दुएव, उत्पन्न होना, नाश होना और स्थिर होना। उत्पन्न होना वो शरीर है, नाश होना वो भी शरीर है, स्थिर रहना वो आत्मा है। तो यहाँ द्रव्य, गुण और पर्याय वो तीनों चीज़ों को इस हिसाब से त्रिपदी में सेट की है, यानी कि कहा है। तो अरिहंत पद की जो उपासना है, उस अरिहंत पद की उपासना के अंतर्गत जिन्होंने अरिहंत बनने का मार्ग चुना है, जिन्हों को अरिहंत अति पसंद है, अरिहंत की उपासना जिनको फलीभूत होती है, वो द्रव्य से ही होगा, यानी कि आत्मबल से होगा। तो द्रव्य यानी आत्मबल, पर्याय यानी कि अरिहंत की उपासना करने के लिए मिला हुआ सारा आधार, शरीर मिला, मंदिर उपाश्रय मिले, गुरु का संग हुआ सदगुरु का, ये सारे पर्याय है। अब जो गुण है वो गुण वो अरिहंत का स्वरूप है। अब तीनों चीज़ है अरिहंत परमात्मा के आधारित। पूरा शासन जो है वो अरिहंत परमात्मा कैसे हैंडल करना वो ज्ञान दे के गए। अरिहंत परमात्मा की उपासना जो श्रेष्ठ है वो करने वाली जो आत्माएं है, वो अरिहंत पद की उपासना करने वाली आत्मा, उसे उसकी पहचान होगी तो उससे कभी दूर नहीं होगा। पहचान का अभाव होता है तो सुरक्षा का भी अभाव होता है। पहचान यदि क्लियर हो गई, समझदारी आ गई, तो उससे दूर नहीं होगा। मूल्यवान चीज़ों से व्यक्ति दूर इसके लिए नहीं होता कि उसका मूल्य उसे पता है। छोटे बच्चे को तुम सोने की चेन दे दो, उसे मूल्य पता नहीं है। कोई छोटा लड़का 12 साल का है कि मुझे भी एक्टिवा चलाना है, दे दो, उसे पता नहीं है कि टूटेगा, लगेगा, हैवी है। कोई आदमी है सर्विस कर रहा है, उसको चेक दे दो कि ये चेक वहाँ दे के आ जा, ये पेपर दे के आ जा, आप कवर दे दिया। अब इसकी 20,000 की नौकरी है, आपने चेक डाल दिया 20 लाख 25 लाख का, वो कवर दे दिया। अब वो लेके जा रहा है और वापस आ गया कि पता नहीं सेठ कहाँ चला गया, गिर गया कहीं। अरे कि पागल, पता चलता है 20 लाख का चेक था, उसे मूल्य होता तो गिरता। छोटे बच्चे को उसे पता चलता कि सोना मूल्यवान है तो वो तोड़ता या फेंकता या गायब करता। उससे कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होती है, एकदम अलर्ट रहता है। ज्ञानी जहाँ हम चीज़ों को संभालते हैं, उस चीज़ों को संभालने के लिए जो हमारा मन है, उस मन को जागृत अवस्था कहते हैं। अब चीज़ के हिसाब से आलंबन हमें अरिहंत का मिला। अरिहंत पद की उपासना जैसे भी शरीर से, शास्त्रों से, श्लोकों से, सत्संग से, कोई भी अनुष्ठान से हम आराधना करते हैं, ये सारा आधार है, लेकिन मूल्यवान है। यदि मूल्यवान ना होता तो हमारी परंपरा में यहाँ तक ये कुछ नहीं आता। किसने संभाला? जिसको द्रव्यान योग मिला, जिसको आत्मबल मिला, उसने संभाला। तो जहाँ जहाँ जैन दर्शन की स्पर्शना है, जैन दर्शन की सोच है, वहाँ पर प्रारंभ होता है आज्ञा धर्म, प्रारंभ होता है। इसके लिए हरिभद्र सूरी महाराजा ने पंचसूत्र के अंतर्गत इस भाव को प्रकट करने के लिए तथा भव्यता का नाम दिया। हालांकि वास्तविक देखने जाओ तो चित्त शुद्धि वो अरिहंत का शरण है। तो अरिहंत का शरण देह से मिलता है, अरिहंत का शरण
देह आज्ञा से जुड़ा, इसके लिए क्रिया से यानी कि देह से ही मिला। अरिहंत का शरण, आत्म की शक्ति बढ़ती है, अरिहंत बने नहीं, आत्मशक्ति सिर्फ बढ़ रही है, तो सम्यक दर्शन आधारित आराधनाओं जो वृत्ति की है, सर्ववृत्ति की है, सर्ववृत्ति के और आगे की, ये जो भाव धर्म की साधनाएं है वो अरिहंत के गुणों की उपासना है। और अंतिम जब वो परमात्मा तुल्य बन जाता है, यानी कि ये संसार में अंतिम भोग की यात्रा है। अरिहंत का तादात्म्य, अरिहंत की जो प्यास थी वो खत्म हुई। पहला स्तर आया मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन के गुणस्थानक पर, जहाँ क्रिया प्रभु भक्ति कर सकता है, जहाँ क्रिया के माध्यम से शरीर को हम जोड़ते हैं और उस प्रभु भक्ति से हम आनंदित होते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप आया, जो पर्याय था उससे आगे बढ़ के आत्मबल आया कि मुझे आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। इसके लिए आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए संसार के स्वरूप को समझने के साथ उस स्वरूप से कैसे मुझे छुटकारा पाना, वो आज्ञा पालन का बल आया। इसके लिए वृत्ति के परिणाम आए। पचखान क्यों लिया सामयिक का, प्रतिगमन का, 12 नियम, 14 नियम, 12 व्रत क्यों लिया? कौन सी वृत्ति? जहाँ पर हमारी भाव धर्म की प्रारंभ स्थिति होती है। द्रव्य सामयिक करना है तो हो जाएगा। सैनिक महाराजा को एक सामयिक का सौभाग्य नहीं था, भगवान ने उसको भेज दिया, जा पुण्य का श्रावक लेके आ, तेरी सब यात्राएं खत्म हो जाएगी, नरक की यातना है तेरी यात्रा, जो नरक की है, जहाँ यातना है वो खत्म हो जाएगी, तू जाके आ जा। क्या सैनिक एक सामयिक नहीं कर सकता? 48 मिनट बैठ नहीं सकता? 48 मिनट सामयिक लेके बैठ नहीं सकता। उसे अपनी दुर्गति नहीं चाहिए, उसे लग रहा है कि मेरे पापों का अंजाम नरक है, मुझे पाप समाप्त करने हैं, प्रभु मैं क्या करूं? जा वहाँ पर नौका उनसे सामयिक लेके आ, पुण्य श्रावक से। रिवर्स साइकोलॉजी होने वाला नहीं था, लेकिन उसको सम्यक दर्शन की इतनी आराधना बढ़ जाए, सम्यक दर्शन की भावना इतनी विशेष बन जाए, इसके लिए उसको वो रिजल्ट में ले गए कि देख तेरा सौभाग्य सामयिक का नहीं है, जिसने वहराया है वो भी तेरा सौभाग्य नहीं है, वो जीव दया का पालन कर रहा है तो भी वो तेरे फल लायक नहीं है, यानी कि तुझे वो फल नहीं मिलेगा, तू खुद कर और तू खुद पता चला कि क्या है रिजल्ट। उसे पता चला कि मेरी द्रव्य क्रियाएं होती है, लेकिन वो भाव हिंसा जो हुई थी, मेरी भयंकर विराधना हुई थी, एक हिरण मारा था, 1000 हिरण को अभयदान दे सकता था, पाप उतर सकता कि नहीं उतर सकता? एक हिंसा द्रव्य हिंसा थी, उसके सामने द्रव्य अहिंसा पाले तो बैलेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरिहंत का शरण, उसकी व्याख्या है चित्त की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि। अब अरिहंत के शरण में चित्त शुद्धि यानी तुम्हारे पास बैलेंस है, तुम हेल्दी हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट है, सम्मान मिल रहा है, इतने वो चित्त शुद्धि थोड़ी होती है। कभी भी संसार के पुद्गलों से आत्मा का सुख मिलता ही नहीं है। संसार की कितनी भी जाहो जलाली हो, उसे गुण प्राप्ति का क्रम प्राप्त नहीं होता है, गुण से वो जुड़ता नहीं है। उसके लिए स्वयमेव स्वयं की आत्मा को जागरूक करना पड़ता है। अब यहाँ पर चारना शरण जे चित्त धरे, अमृतवेल की सजाए में उपाध्याय यशो विजय भगवान ने ये बात लिखी है। पहलू शरण अरिहंतनु जिह जगदीश जगमीतर, शुद्ध परिणाम ने कारण चारना शरण धरे चित्तरे। स्टार्टिंग क्या होती है? शुद्ध परिणाम ने कारण चारना शरण धरे चित्तरे, तिहा शरण पहलू अरिहंतनु जिह जगदीश जगमित्तरे। जगत के राजा है, लेकिन जगत के हर जीवों के साथ मैत्री भाव है। अब अरिहंत पद की उपासना करनी है और अरिहंत को यदि स्वीकार करना है तो सिर्फ मंदिरों से कैसे पॉसिबल हो सकता है? मंदिर आधार है, जरूरी है। जैसे छोटे बच्चे के लिए उसे वो रो रहा है तो उसे चॉकलेट बिस्किट दे सकते हैं, उसके खिलौना दे सकते हैं। वो रो रहा है तो उसके सामने किसी ने उसको मारा है तो हाथ ऐसे रख के मार सकते हैं, देखो उसको मार दिया। ये समझाने की बात है, वास्तविकता नहीं। तो अरिहंत का स्वीकार जो किया है हमने, वो किस बेस पे किया है? यदि चार के शरण चत्तारि शरणम पहुंच जामी, मंगल बताए चत्तारि शरणम, इसमें अरिहंते शरणम सिद्धे शरण मंगल बताए। अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, क्यों मंगल? वजह क्या? मंगल होना चाहिए ना। आप कोई चीज का पेमेंट देते हो तो वो मांगे इतना थोड़ी दे देते हो।
इसकी कॉस्ट तो मैनेज करते हो ना कि ये पेमेंट ऐसा ऐसा है। अरिहंत प्रभु की, वितराग की हमने वैल्यूज क्या की, हमें पता क्या चला कि ये वितराग है। तो 3 स्टेप बताए, उपनयवा विज्ञेवा अद्वैवा, द्रव्य गुण और पर्याय। आत्मा द्रव्य है, पर्याय शरीर और शरीर से साथ जुड़ी हुई क्रिया है, और गुण जो है वो अरिहंत में समा जाना, यानी कि आत्मा को बंधन से मुक्त करना। तो रास्ता द्रव्य से प्रारंभ होता है। पर्याय जो है वो कई बार, अनंती बार, और आज भी इस जीवन में भी लास्ट 50 साल देखो तो शरीर क्रिया में जुड़ा है, शरीर से क्रिया करनी पसंद है। हम कई घंटों तक भगवान के पास बैठ सकते हैं, कई बार उनके गाने गा सकते हैं, कई बार माला ध्यान कर सकते हैं, कई बार उनको तपस्या उनके चरणों में अर्पण कर सकते हैं। ये पर्याय आधारित रहा और द्रव्य आधारित, गुण आधारित, आत्मा आधारित नहीं रहा। तो ये सारी परिस्थितियां हमें वापिस जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि जीरो की कितनी भी यात्रा हो, जीरो से कितना भी कनेक्टिविटी हो, लेकिन लास्ट में जीरो ही रहता है। मिथ्यात्व की आराधना है, वो मिथ्यात्व की आराधना पुण्य बंध का योग है। मिथ्यात्व की आराधना है वो अनंतों में एक की वृद्धि, अनंत का अंत नहीं हुआ, ये अंतिम नहीं है, अनंत में वृद्धि है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अरिहंत किसे कहेंगे? परिणाम को जो शुद्ध करे वो अरिहंत। शुद्ध परिणाम ने कारणे चारणा शरण धरे चित्तर। अब सैनिक महाराजा, उसने अरिहंत का शरण लिया। वितराग परमात्मा महावीर स्वामी उनको कह रहे हैं कि एक सामयिक लेके आ। सामयिक लेने गया, वो बोले पॉसिबल ही नहीं है, कोई किसी को धर्म दे ही नहीं सकता। धर्म तो स्वयं एवं अनुभव की चीज है, साकर मीठी है, आप बोल लो, सामने वाले को सुनने से टेस्ट आएगा या चखने से टेस्ट आएगा। धर्म अनुभव का धर्म है, यानी अनुभव से प्रसारित होता है। जब तक वो धर्म की पहचान नहीं होगी तब तक धर्म की फलश्रुति भी नहीं होगी। धर्म का अनुसरण नहीं होगा तब तक धर्म का अनुभव भी नहीं होगा। पहचान होनी चाहिए ना। पहचान यानी हम जो कर रहे वो पहचान नहीं, हमारे जीवन में उपकारी बने वो पहचान। हमें प्रभावित थोड़ी होना है, हमें भावित होना है, हमें वासित होना है। हमारे साथ ये जुड़ना चाहिए, घुटना चाहिए। केसर में रंग है लेकिन घुटे तो पता चले। केसर बिना घुटे कैसे पता चलेगा भाई? सोना है, खदान में है, वैल्यू ऐसे, लेकिन प्रोसेस होनी चाहिए ना, उसके ऊपर डिजाइन्स ऑर्नामेंट्स बनने चाहिए ना। कॉस्टली कैसे बनेगा? जीवन तो मानव का मिला है, क्रिया के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, लेकिन ये सारी अनुष्ठान की आराधना के बाद उसको क्या फीलिंग होती है, उसे क्या लग रहा है कि ये पाप त्याग जैसा कोई योग मिल रहा है? मन के अशुद्ध जो परिणाम है, विचार में जो अशुद्धि है, जो गलतियां है, जो बुराइयां है, जो द्वेष है, जो दोष है, इसमें से पीछे हटने का मन आ रहा है तो अरिहंत का शरण निश्चित है। तो सैनिक महाराजा जब पुण्य सावक के वहां सामयिक लेने जाते हैं, इसका मतलब क्या? उसके पास कैपेसिटी नहीं थी क्या? उसके पास क्वालिटी नहीं थी? उसके पास कैपेसिटी नहीं थी या क्वालिटी नहीं थी? यानी कैपेसिटी होने के बावजूद भी क्वालिटी के लिए बहुत ट्राई करना पड़ता है। कैपेसिटी हो फिर क्वालिटी नहीं हो तो? क्वालिटी इज द गुण, आंतरिक शक्तियों का निर्माण। बोलो कैपेसिटी तो हर किसी के हो सकते हैं। 6 महीना ट्रेनिंग लो, औसत की दीक्षा हो जाएगी। कितने छोटे बच्चे को तुम 10 दिन अष्टप्रकारी पूजा सिखा दो, अष्टप्रकार पूजा स्टार्ट। किसी ने दान देना प्रारंभ किया, इससे पीछे आप भी जुड़ गए, आपका दान भी स्टार्ट। ट्रेनिंग इज द इजी पीरियड, ट्रेनिंग इज द नॉर्मल एंड सॉल्यूशन, बट चेंजेस, परिवर्तन कठिन है, अति कठिन है, क्योंकि वो चित्त पे सीधा आके सवार होता है। परिवर्तन चित्त पे सवार होता है, वहां से ऑर्डर आता है, करना कि नहीं करना, बदलाव लाना कि नहीं लाना। किसी के मैसेज से नहीं होगा। पढ़ाई तो आप करोगे, किताब तो पढ़ लोगे, कोई आपसे जुड़ भी जाएगा, कोई बच्चे अनुष्ठान भी आप देख लोगे, एक साथ 1008 दीक्षा दे लोगे, लेकिन निमित्त वो निमित्त है। निमित्त कभी उपादान नहीं बन सकता, उपादान कभी निमित्त नहीं बन सकता। सोने को तुम पित्तल नहीं बना सकते, पित्तल को तुम सोना नहीं बना सकते। कांटा कांटा ही है, वो गुलाब नहीं बन सकता। महक तो गुलाब से ही आएगी, कांटा तो ऑलरेडी उसकी सुरक्षा के लिए है।
कोई आदमी उसको प्रेम से नहीं छुएगा तो काट देगा, यानी कि चुबा देगा। तो दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह क्रिया और भाव दोनों में डिफरेंस है। पीतल और सोने में आप वैल्यू करो तो आप सुखी हो जाओगे। शुद्ध धर्म की आराधना और शुद्ध धर्म की आराधना के शुद्ध परिणाम वो आपको पता चल गया टेस्ट से, तो ओके है। तो सैनिक महाराजा के पास क्वालिटी नहीं थी, कैपेसिटी थी, और कैपेसिटी इतनी थी कि पुण्य के वहाँ चला गया और बोला कि मेरा मगध का तू पूरा मुगट ले ले, मेरे राज दरबार में बैठ जा, सोने का सिंहासन तेरा, एक सामयिक दे दे। क्यों भाई, सामयिक की क्या वजह? सामयिक क्यों चाहिए? सामयिक की कोई वजह तो होगी ना। बस भगवान ने कहा है मेरे बहुत सारे पाप हिंसा के मेरे सिर पे है, मुझे अहिंसा को समाप्त करनी है, हिंसा को समाप्त करनी है, अहिंसा का 1 घंटा मुझे व्यतीत करना है, 1 घंटा। जो भगवान को 7 कदम आगे जाके पूरे सोने के चावल से भगवान की सुबह भक्ति कर सकता है, सुबह को सारे हजारों किलोमीटर या ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा खत्म करके सैनिक आके बोलते कि इस दिशा में भगवान है, इतना तो उनको प्यार था। भगवान उनको न सामयिक दे सके, न उनके कर्म को समाप्त कर सके। भगवान ने एक ही कार्य किया, तेरी चित्त की शुद्धि बढ़े ऐसा कार्य कर, तेरे मन के परिणाम प्रायश्चित भाव से जुड़े और वो प्रायश्चित सफल हो ऐसे काम कर। इसके लिए पहले उसको अलर्ट किया कि देख सामयिक कोई दे नहीं सकता और तुझे करना है तो तेरे पैसे से भी हो नहीं सकता, तुझे खुद को घुटना पड़ेगा, खुद के अंदर की स्थिति बदलनी पड़ेगी। भगवान को पता नहीं था कि वो सामयिक नहीं देगा, लेकिन उसको अलर्ट करने के लिए उसका फोकस परफेक्ट हो जाए कि अभी मुझे ये सारी चीज़ों से नाता छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा भगत सम्राट हो या मेरा पूरा साम्राज्य हो, ये पूरे साम्राज्य को लेके मैंने कितना भी जीवन व्यतीत किया हो, सामयिक की तुलना में नहीं है। जितना भी मैं दान दे दूँ सामयिक की तुलना में नहीं। तो वृत्ति के जो परिणाम है वो चित्त की शुद्धि से ही आते हैं। वृत्ति किसे कही? जहाँ पर आप अपनी गलतियों का सुधार करने की शिक्षा प्राप्त करते हो उसका नाम वृत्ति। जहाँ पर दोषक है वो वृत्ति। सीधी बात ये है, किसको पता चलेगा? स्कैनिंग में आएगा क्या दोष है, जेरोक्स में आएगा, कोई प्रिंट है, तुम लिख भी नहीं सकते क्योंकि अनंत काल के है। इसके लिए ज्ञानी ने भाव धर्म बनाए, अनंत काल का अंत। तुम प्रवेश करो चित्त शुद्धि में। तो अरिहंत यदि देह से मिलते हैं तो मंदिर में, क्रिया में, माला में, भक्ति में, वैराने में, जाप में, यदि देह से मिलते हैं, और यदि आत्मशक्ति से मिलते हैं तो आत्मशक्ति से परिणाम बदलते रहते हैं। परिणाम का बदलाव शुरू हो गया और वो आत्मशक्ति यदि विशिष्ट बन गई तो स्वयं वो गुणवान बन जाता है, यानी कि गुण अपरंपार हो जाते हैं। अब जिसको गुण दिखते हैं, गुणों की परंपरा दिखती है, गुण सर्वस्व है ऐसा दिखता है, जिसको क्वालिटी मेंटेन करनी है वो कहाँ रुकेगा? ट्राई करेगा कि बेस्ट ट्राई करेगा? हाँ, बेस्ट ट्राई करेगा कि रिजल्ट वाला ट्राई करेगा? रिजल्ट आना चाहिए ना। एक तरफ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति समृद्धिदायक है। जो प्रवृत्ति, जो क्रिया हो रही है उसमें समृद्धि छिपी हुई है, ताकत है। लेकिन प्रवृत्ति में परिणाम नहीं हो तो समृद्धि का काम नहीं। फिर से, जो पुण्य यानी कि प्रवृत्ति, जो पुण्य मिला है उस पुण्य के पीछे समृद्धि मिलने वाली है। लेकिन वो पुण्य के पीछे जो समृद्धि मिलेगी, उस समृद्धि के साथ उसकी जो इनोसेंस पावर यानी कि उनकी आंतरिक शक्ति, परिणाम है कि क्या है सुख, मुझे जो मिला वो पुण्य है, वो पुण्य का योग मिला है, उससे क्या करना है, ये यदि परिणाम नहीं आए तो वो समृद्धि भी राख है, जीरो है। बोलो, प्रवृत्ति महान है या परिणाम महान है? क्रिया की आवश्यकता है तो क्रिया की आवश्यकता में क्रिया ही जरूरी है कि ज्ञान भी जरूरी है? कौन सा ज्ञान? सर्व दोषों का अक्षय ज्ञान। कौन सा? मेरे अंदर छिपी हुई जो बुराई है मुझे छोड़नी है। एक दिन ऐसा निकालो, 1000 दिन नहीं, कितना? एक दिन ऐसा निकालो, अपने आप को मिलना है। किसको? आईने से नहीं। आईना तो क्या है, बड़ा भी दिखा देगा। अभी वो ग्लास आते हैं ना, कोई आदमी को छोटा दिखाता है, कोई आदमी को टेढ़ा दिखा देता है। ये एंट्री गेटों में लगे हुए हैं ना। हाँ, आपके पास 3 ही रोल है, या तो आप दृश्य हो, आप दर्शक हो, या आप दृष्टा हो। 3 रोल है आपके पास। क्रिकेट खेलते हैं ना,
क्रिकेटर, तो क्या करता है, वो खेलता है, वो दृश्य बन गया लोगों के लिए, लोग उसे देखते हैं ना, जो देखते हैं वो दर्शक बन गए, जो देखने वाले हैं। तुम्हारे पास दो रोल है, तीसरा रोल महान व्यक्तियों का होता है। फर्स्ट, आपको लोग देखे, यानी कि आपकी क्रिया को देखे, आपके मान सम्मान कैसे मिल रहे वो पता चले, वो सिर्फ अल्प समय के लिए है समटाइम्स। सेकंड रोल आता है दर्शक, जिससे ताली बजाना, फ्री होना आपको लगे। कभी देखा बिना दर्शक के कोई दृश्य हो? वो फिल्म क्यों बनती है? अभी कोई देखने मत जाना, बनेगी फिल्म, टॉकीज खाली रह जाएगी तो उसका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगा ना। दर्शक ही नहीं है, दृश्य का कोई रोल है? दृश्य मूल्यवान कब बना? लोग देखने वाले दर्शक थे इसके लिए। संसार पूरा इसी सिस्टम से चलता है, दृश्य और दर्शक। इसके लिए हमने भी व्यवहार बना दिया। वो का कही ओबरे संवत्सरी है पजू क्षण रात्रा खाइयो, का कही बोलो, रात्रा नहीं खवीजे, करे नहीं खवीजे, पजू क्षण वास्ते, चौमासु वास्ते। यही सराउंडिंग में हम जीते रहे जिंदगी भर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वने की लागे रही हो, वने का वही वो माते ओलबो आवे ओपन नहीं करो, दूसरे के लिए ही जिंदगी है। यहाँ का आत्मा बलाया। और हमारे महीना श्रीपाल देखो, सामने आ गए लोग, विरोध में खड़े रह गए, पूरा नगर साम्राज्य खुद के पिता प्रजापाल। न दृश्य था न दर्शक थे, न दृश्य की चिंता की न दर्शक की चिंता की, खुद दृष्टा बने। मेरी स्थिति क्या है? मैं तो अनंत आत्मा, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र है। ये सारी छोटी बड़ी चीजों से लेना देना ही नहीं है। मान अपमान दृश्य और दर्शक को छूते हैं। मान अपमान प्रवृत्ति वाले को, पुण्य के घेराव वाले को छूते हैं। मान अपमान जिनको ये जिंदगी जीतनी है, जीनी नहीं है, संघर्ष में रहना है, हर्ष में नहीं रहना है, ऐसे लोगों के लिए ये सारी स्थिति है। अब ये संसार है पूरा कि इससे ही जीना है। जियो आराम से, ठाठ से, चार ना शरण धरे चित्त रहे। हरियंत का शरण कैसे? हरियंत का शरण कैसे आएगा? और यहाँ हमने परमात्मा की अद्भुत भक्ति कर ली, लेकिन अद्भुत भक्ति जो हो रही है, परमात्मा की निश्रा, परमात्मा का मिलन, परमात्मा की प्यास जो मिला है हमें, उसमें कहाँ हम रावण बन गए, पागल की तरह झूम उठे भक्ति में। हमें परमात्मा का यदि बल चाहिए तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 100% इन्वॉल्वमेंट बताया है। देशवीरती के पहले जब जीव वो ग्रंथि भेद करता है, सम्यक दर्शन के करीब पहुंचता है, एक सत्य राह का चुनाव और चुनाव की चुनौतियों में मिलना होता है, ऐसी सारी स्थितियों में वो अपूर्व ताकतों से जुड़ता है, अपूर्व शक्तियों से, जिसे अपूर्व करण कहते हैं। अब भक्ति कोई भी करनी हो, यदि ताकत नहीं हो तो, पराक्रम नहीं हो तो, भक्ति करनी है तो ये द्रव्य भक्ति करने के बाद हमें संतोष होता है तो समझ लेना कि सिर्फ सर्विस है और कुछ नहीं है, मालिक नहीं बन पाओगे। सैनिक महाराजा जा रहे और वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि सामायिक दे, वो क्या पॉसिबल ही नहीं है। अरे भगवान ने कहा है तू मुझे दे, पॉसिबल ही नहीं है। अरे बन सामायिक कैसे करते, तू देना भाई, ले जा, बैठ को चरव लो, मोमबत्ती कपड़े ले जा। भगवान ने भाव धर्मों को कितनी ऊंचाई पे रख दिया। सामान्य अवस्था में भाव धर्म प्रकट नहीं होता है और विशिष्ट व्यक्तित्व धारण करते हैं तो भाव के बिना रह नहीं सकता है। विशिष्ट व्यक्तित्व की धारणा है, विशिष्टता का लक्ष्य है तो भाव धर्म से ही प्रारंभ होगा। बोलो, एक सामायिक पॉसिबल नहीं था सैनिक राजा के लिए कि था? कैपेसिटी नहीं थी उसकी, कैपेसिटी थी कि नहीं? उसको वो भीख मांगने जाना पड़े, मगध सम्राट, और वो पुण्य सावक कुछ नहीं, सब कुछ परिग्रह त्याग कर दिया सावक ने। तो सामयिक की इतनी महिमा, यानी कि चित्त शुद्धि की इतनी महिमा। चित्त शुद्धि कब आती है? जब वीरति के परिणाम में उससे जुड़ना है, और वीरति के परिणाम की बात ही इतनी है, उसका अनंत अनुबंधी कसाय समाप्त हुआ, उसका अप्रत्याख्यानी कसाय समाप्त हुआ। जो मन की धारणाएं लंबे समय तक की थी, जो परिणाम संस्कार पूर्व होकर लंबे समय का आनंद काल का था, वो सारे के सारे परिणाम अब आंसू के बहारे खत्म हो रहा है।
आंसू के सहारे समाप्त हो रहे, परमात्मा को रिक्वेस्ट कर रहे, गहरी विनती कर रहे, प्रबल प्रार्थना कर रहे, जबरदस्त उसकी पुकार है, कुछ भी हो जाए ये भाव निष्फल नहीं जाना चाहिए। कैसी भक्ति होगी? अपूर्वकरण ऐसे थोड़ी आता है। सम्यक दर्शन अनंत काल के बाद अनंत कर्मों का अक्षय ऐसे थोड़ी होता है। आपने चाहा और हो गया, ये सस्ता सौदा पॉसिबल ही नहीं है। एक सामयिक किया और हम सामयिक करते हैं, ये कौन बोल रहा है? भ्रमित व्यक्ति बोल रहा है। इसका मतलब क्या सामयिक नहीं करना? ये तो जरूरी है, शासन का आधार है। ज्ञान होगा तो डबल सामयिक करेगा, ज्ञान होगा तो तीसरा औसत करेगा, ज्ञान होगा तो सर्वस्व त्याग करके साधु बनेगा। बोलो, सामयिक की जिंदगी पर करता है कि श्रवण परंपरा में जुड़ता है? कई साल से सुनते आते। वीरति के परिणाम अरिहंत बनने के लिए। अरिहंत पसंद इसके लिए है कि चित्त तुम्हारे साथ ही जुड़ा है और न चाहू रे कंत ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मां। भगवान आपसे मेरा मिलना इसके लिए है कि आपके अलावा मुझे कोई पसंद ही नहीं है। कैसी प्रीति? प्रीतम के प्रति अपूर्व प्रीति। ऋषभ, आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर, सागरोपम के सागरोपम खत्म हो गए, उसकी प्रीति खत्म नहीं हो रही है। क्या आकर्षण होगा? निष्परिग्रहम, कैसा परिणाम उनका था? यानी कि चित्त शुद्धि हर कोई जीवों के लिए रास्ता है अरिहंत बनने का, अनंत कर्म अक्षय करने का। अब कहाँ अरिहंत के साथ हमारा मिलन, मिलन का रास्ता, मिलन का समय, मिलन के बाद की अभिव्यक्ति, और कहाँ ये तुच्छ संसार की छोटी छोटी बातों में फंसना, सामान्य चीज़ों में डिस्टर्ब होना, न लेना न देना। कितना महान धर्म है। अरिहंत को आप भूल जाओ, चलो छोड़ दो। जैन धर्म को भूल जाओ, जैन क्रिया को छोड़ दो, आपका जन्म जैन हुआ है वो भी आप भूल जाओ। समग्र सृष्टि की बात करें, टोटल यूनिवर्सल, पूरे विश्व की बात करें, 14 राजलोक की बात करें, जीव और आत्मा, अरे आत्मा और शरीर अलग है कि एक है? अलग करने वाला कौन है? तुम हो गए कर्म है। दो तरीके से होगा, मृत्यु के साथ देह छूट जाती है और एक भाव धर्म के साथ अपूर्वकरण के साथ देह छूट जाती है। कभी देह अब धारण नहीं करना। देहातीत अवस्था मोक्ष में, योगातीत अवस्था मोक्ष में। देह आपको कर्म छुड़ा रहा है कि आपको धर्म छुड़ा रहा है? छोड़ना ही नहीं है, कटे गया वो, छोड़ना ही नहीं है। हाँ, देह आपको कौन छुड़ा रहा है? कर्म के उदय से देह छूटता जिसका नाम मृत्यु है, आयुष्य कर्म की पूर्णाहुति है। धर्म के नाम छोड़ना है जिसका नाम समाधि है, जिसका नाम अनुसरण है। जो प्रैक्टिस की हर बार, ये छोड़ना, ये छोड़ना, ये छोड़ना, अंत समय आया, मजा आ गया, 4 दिन के बाद ये देह छोड़ना है क्या? आइट अनाउंसमेंट कैसा जोरदार हुआ। जिसका राग, जिसके लिए हजारों दिन, हजारों घंटे, प्रति पल सोते उठते बैठते वही चीज की आईडी थी, शरीर शरीर और शरीर, और अब अनाउंस कर दिया अब ये फ्री हो रहा है। इसने मुझे बहुत साथ दिया, पर्याय ने, धन्यवाद है शरीर, तुम्हें धन्यवाद है, आपने मुझे साथ दिया आराधना में। अब अगली आराधना के लिए मैं जा रहा हूँ, ये जीर्ण क्षीण हो गया है, अब मुझे आराम से इससे निकलने दो। मृत्यु दर्शन यानी कि आत्मदर्शन से ऐसे समाधि के भाव, ज्ञान की श्रुत की परंपरा, जो श्रुत की परंपरा में उसे देह और शरीर, शरीर और आत्मा, उससे भिन्नता पता चली। बोलो, कोई भी धर्म ना हो तो ये शरीर छूटता है कि नहीं छूटता है? और धर्म नहीं है और सोचो कि शरीर छूटते वक्त रोता है कि नहीं रोता है, दुखी होता है कि नहीं, तड़पता है कि नहीं, पीड़ा वाला जीवन है या नहीं है? जिंदगी में जो इकट्ठा किया है वो लास्ट आएगा, सीधी बात है ना। कोई काउंट करता है, हाँ, तो काउंट करता है तो लास्ट में जवाब तो आता है कि नहीं आता है? 5 डिजिटल हो और लाइन टू लाइन ऐसी 15 लिटी हो, तो 15 लाइन्स का जितना भी काउंट डाउन है तो रिजल्ट तो आता है ना। अंत समय का रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? धर्म की बात नहीं है, इतनी बात है कि देह छूट जाता है वो परम सत्य है, और देह छूटता है तो कर्म ना छूटना, ऐसा जीवन क्यों? देह छूटना और कर्म ना छूटना, ऐसा जीवन क्यों? देह छूटता है तो रोता रहता है, और का वही क्या कीगण वही क्या, छोरा ने संभाल जोगे हो, टाबर ने संभाल जोगे हो, भेड़ा रहो हो, ध्यान राखो सब। बड़े मारवाड़ में अपनी जगह है, चौधे देखो, शान राखो, नोम राखो, अच्छा काम करजो, तो थारू संभाल ने थारे कटे जाणु है।
तारे कड़े जानो तू तारो अंबाड़े ने। कैसी अवस्था है, मृत्यु करीब है लेकिन आत्मदर्शन नहीं है, मृत्यु करीब है लेकिन जीवन बोध नहीं है, मृत्यु करीब है लेकिन आत्मा को शरीर से शरीर को यदि उसको अलग करना है तो उसके पास रास्ता नहीं है। कैसा स्वीकार होगा जब उसकी घड़ी गिनता होगा, यानी कि मृत्यु के समय जागृत होता है कि हर समय जागृत होता है। चित्त शुद्धि, शुद्ध परिणाम ने कारणे चारना शरण धरे चित्त रे, जेमा पहलू अरिहंतनु जे जगदीश जगमित रे। सैनिक महाराजा वापिस आए कि भगवान वो तो सामयिक नहीं दे रहे, तो उसके सामयिक थोड़ी मिलता है। एक तो इसको वहां भेजा और वहां भेजने के बाद कि वहां से थोड़ी मिलेगा, तो आपने तो भेजा, क्यों भेजा? वो अलर्ट हो इसके लिए, जागरूक हो इसके लिए कि ये क्रिया का जो योग है ना, वो क्रिया का बोध बनना चाहिए। तिवेण तिदंड विद्याण, मन वचन और काया, ये तो योग बना, एक क्रिया का योग बना, लेकिन बोध कहाँ बना? बोध बनना चाहिए ना, इसके लिए सारी क्रिया तेरे हाथों से करे कि जा काल सौरी को बोल जीवदया पालन करे, कपिला को बोल दान दे, सैनिक महाराज पुण्य सावक को बोलो सामयिक दे। कुछ नहीं मिला। कभी भी भ्रम में जीना ही मत कि मैंने धर्म किया है, क्या? कभी भी कमजोर बनना मत कि मेरा शासन मुझे छोड़ देगा। दोनों चीज तुम्हारे सामने, परिणाम होगा तो शासन तुम्हारे साथ है, परिणाम नहीं होगा तो किया हुआ धर्म जीरो है। ज्ञानी कहते हैं સત્તરમું 18મું જે પાપનું સ્થાનક તે મિથ્યાત્વ કહીએ છીએ। 17 થી પણ એક જ વારે હોય તુલાએ જો ધરીએ जी। तुला यानी नापना। 17 पाप इधर है और मिथ्यात्व सब पापों का बाप है। कष्ट करो परिपरिदम अप्पा धर्म अर्थे धन खर्चो जी, पण मिथ्यात्व छते ते जूठू तेथी तुम्हें विरमो जी। अब जो समझ नहीं रहे, या तो पढ़ाई नहीं है या तो ये सुना नहीं है, तो उसे सब रिएक्शन लग रहा है कि ऐसा थोड़ी होता है। और अत्र तो बाबू ने पूजा कर रहा था, धोख दे रहा, अत्री भक्ति कर रहा, वो फेल थोड़ी है। तो ज्ञानी कहते हैं कि तेरे पर कृपा दृष्टि है, यानी कि ज्ञान का बोध दे रहे हैं कि जो जिंदगी जी रहा है उससे बेहतरीन है वो सोच, लेकिन अहंकारी को बदलना नहीं है। कष्ट करो परिपरिदमो अप्पा धर्म अर्थे धन खर्चो। ये बात बोल दी उपाध्याय यशो विजय महाराज ने, लोग मारने आ गए। तब उन्होंने अब मोहे ऐसी आय बनी संखेश्वर तू मेरा धनी। 400 साल पहले का स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट हरिभद्र सूरी महाराज का 1000 साल के पहले का है। जो स्टेटमेंट हमारे आगम में भद्रबाहु स्वामी उन्होंने 45 आगमों में भरा है बहुत कुछ, कि शुद्ध धर्म शुद्ध चेतना से ही प्रारंभ होता है, और शुद्ध चेतना वो तुम्हारी है, शुद्ध चित्त शुद्ध चैतन्य ही है। अब ये सारी सिस्टम इतनी दूर हो गई, इतनी दूर हो गई, आज ऐसा ही समझ रहा है कि एक भगवान ने पूजा तो करोगे एडू मोड़े हजवाणु पड़े थाने का पाप रो उदय आयो है। कुछ नहीं करते तो 5 दिन तो चव्यार करना, क्या 5 दिन तो जमीन गंद बंद करना, ये कोई क्वालिटी है? कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है, मौत बाकी और कुछ नहीं है। बस मौत आएगी तब रोना धोना तो फिक्स है, क्योंकि बीमारी पाली है जिंदगी भर की। कोई चीज त्याग करनी आती है, जो त्याग परमात्मा आधारित परमात्मा की आज्ञा के, जो त्याग हमारी आत्मा पे उपकारी है, जो त्याग हमने भूतकाल में नहीं किया है, अनंत काल के बाद क्या करने का भाव आ रहा है, ऐसी त्याग की खुशी मिलनी चाहिए। इसके जगह पर रो रो के बचकान ले रहा है, रो रहता है कि वो अतरू अतरू तो नहीं वह गया तो की कर वे। अरे कर सामायिक, कर प्रतिक्रमण, क्यों नहीं करना? वजह क्या? सैनिक महाराजा को इफेक्ट हुई कि सामायिक करने के बाद सामायिक मांगने गया एक राजा की ओर से, पूरा मगध साम्राज्य देने के लिए तैयार हूं, उसको इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट के बाद भी परमात्मा के पास आया तो क्या फेल नहीं होगा? ऐसा क्या है? स्मार्ट तो था ही, तो इतना साम्राज्य हैंडल किया। उसका तुरंत मन तैयार हो गया कि अब मुझे मेरे मन में चित्त समाधि, चित्त की शुद्धि लानी है, मेरे मन के परिणाम ताकतवर बनाने हैं। इसके लिए उसको रिवर्स ले गए कि क्रिया से आराधना नहीं होगी, तूने जो हिंसा के परिणाम रखे हैं, हिंसा की क्रिया नहीं, हिंसा के परिणाम जो पाल पोस के रखे हैं, हिंसा तीव्र जो हुई थी उसको स्टोरेज, उसके समूह में तू बैठा है, वो सारे परिणाम को चेक कर, प्रायश्चित कर। चित्त शुद्धि वो प्रायश्चित का हिस्सा है।
इसके लिए हर कोई धर्म में प्रायश्चित बताया, हर कोई धर्म में, कि आप अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हो तो समझ लेना कि परमात्मा के आशीर्वाद है। देवगुरु पसाए बोलवा में तो सस्तु है, देवगुरु पसाए बोलवा में कटे पिया लागे, बोलना है तो बोल ले, साता है कहाँ साता है, देवगुरु पसाए। क्यों इतना दो शब्द इसमें कृपा मिल जाती है क्या? चित्त शुद्धि। अब यहां पर जब प्रायश्चित करना है, सब कुछ छोड़ना है, और जब कौणिक को जब मैसेज देते हैं, कौणिक क्या, मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा, मुझे जिंदगी भर परेशानी हुई है तुमसे। अब मेन रोल शुरू होता है चित्त शुद्धि का। बोलो, महावीर स्वामी भगवान थे तो भी उनकी रक्षा कर पाए दुख से, परेशानियों से। उसका पुत्र उसको मार रहा है, हंटर 500 भगवान वहां है, हाजिर है। इसके लिए भगवान ने कहा, तू मेरे भरोसे मत रहना, तेरा अंदर भगवान छिपे, उसे बाहर निकाल, मेरे भरोसे तू रहना ही मत। और उसको वो बोध इतना स्पष्ट बन गया कि सारी हिंसा के परिणाम समाप्त हो गए और तीर्थंकर की ताकत मिल गई, तीर्थंकर पद की। कैसे हुआ? उधर रोता, अरे भगवान तुम मेरे हो, मैं आपका हूं, मुझे मार रहे हैं, दुखी हो रहे, भगवान थे आवो कटे दियो। ये अटे जैन दर्शन की बात नहीं है। जैन दर्शन तो शरण ऐसा देता है जिसमें अब दुनिया का कोई शरण लेना ही नहीं पड़े। जैन दर्शन अरिहंत बनाने तक ले जाता है कि अब संसार में क्या भटकना, क्या काम है इधर। अनंत काल की संसार की कोई प्यास, भूख, नींद, थकान, स्वजन कोई खत्म ही नहीं होता। ये तो चलता ही रहा अनंत काल। इसके लिए चार के शरण, इसमें अरिहंत का शरण जब सैनिक महाराजा स्वीकारते हैं तो सिर्फ एक ही शरण नहीं स्वीकारते, शरण के पहले पहचान है, पहले बोध है। हाँ, वो बोध के साथ वापिस आत्मा की शोध प्रारंभ हो गई। और जब अरिहंत का शरण स्वीकार लिया तो उनके लिए हर कोई कष्ट आसान बन गया। इसके लिए समण समणी परंपरा अद्भुत है, अद्भुत है। सहन करना आसान बन गया, मन में परिणाम द्रव्य के आ गए, द्रव्य और गुण के। तो जो अरिहंत का बल है, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज का कल आपको बात बताई, उन्होंने संयमी बनने के बाद, साधना का स्वीकार करने के बाद उन्होंने अरिहंत पद को घूटा, बहुत घूटा, और करीबन 1 अट्ठाई ऐसी 8 अट्ठाई इसमें 1.25 करोड़ का जाप क्लियर किया। अब ठंड में खड़े रहना, साक्षात जो योगी अवस्था है उसका अवतरण किया। भयंकर ठंडी, जंगल, भयंकर भयानक जानवर, एकांत, और उसके अंदर आराम से चित्त शुद्धि अपरंपार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ओम ह्रीम सिंह हरम नमः, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः। और अरिहंत पद का जो ध्यान है वो तीव्र बना दिया। 1 अट्ठाई, 2 अट्ठाई, 64, 72 दिन तक ये चला। यानी कि इनको संतोष न होता तो 700 दिन भी हो जाते। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना नहीं, बलिदान देना है। हाँ, हम क्या सोचते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े? कुछ खोना नहीं है, संपूर्ण खोना है, सब कुछ खोना है। बलिदान के बिना तो किसी को कुछ मिला भी नहीं है। व्यवहारिक संसार भी देख लो तुम, 12-15 घंटे नहीं कमाए तो कुछ नहीं मिलता है। बच्चे भी 12 घंटे पढ़ाई नहीं करे तो 12वीं 10वीं परेशान हो जाएगा। घर में जिम्मेदारी है तो उसको भी नौकरी 12 घंटे करनी पड़ती है। कुछ पाना है, सब कुछ खोना है। कुछ खोना नहीं, सब कुछ खोना है। ऐसा अरिहंत का शरण मिलता है तो रेगुलर मस्त ओम ह्रीम सिंह हरम नमः की आराधना करके चित्त शुद्धि होती है कि नहीं वो ट्राई करो। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने ये संकल्प करने के बाद मोहनखेड़ा जो बना है, आदिनाथ दादा का 17वें अवतार तीर्थ है, उस मोहनखेड़ा के अंदर उनको वो बोध हुआ, वो ज्ञान हुआ, वो दिखाई रहा था। शावक को बोला वहाँ जाना है, वहाँ आपको इस स्पॉट पे खुदान करनी है थोड़ी सी, वहाँ पर साथिया मिले तो वहाँ से आपको मंदिर का निर्माण कराना है। और वो आदिनाथ मंदिर निर्माण वहाँ हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में देवलोक होने के 118 साल हो गए। हाँ, यानी कि उनके जन्म के तो ऑलरेडी दीक्षा के तो 100-200 साल हो गए। उस समय की बात है कि 200 साल के आसपास का वो देख सकते हैं कि महान तीर्थ बनेगा। यानी कि अरिहंत से चित्त शुद्धि से स्पष्ट, क्योंकि चित्त शुद्धि की जितनी गहराई बढ़ती है, जितनी ताकत बढ़ती है, सीधा केवल ज्ञान तक आता है जी। मनोज्ञान, मति अवधि ज्ञान तक आ गया, फिर मनोप्रयोग ज्ञान आया,
सीधा डेटा क्लियर हो जाता है। तो जैसे जैसे उसकी भावनाएं, चित्त शुद्धि बढ़ती जाती है, ऐसी सामर्थ्यता बढ़ती है। इसी आराधनाओं के साथ हमें चित्त की शक्ति बढ़ा के ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की उपासना विशेष करनी, वो आगे बढ़ने की भावना रखना।